नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। देश भर में रेलवे की यूनियंस निजीकरण का विरोध कर रही हैं। आखिरकार विरोध क्यों कर रही हैं? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं शिवगोपाल मिश्रा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। शिवगोपाल जी, क्यों विरोध हो रहा है निजीकरण का? निजीकरण का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में जो भारतीय रेल है वो गरीब लोगों के लिए है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के गरीब जनता के लिए। वो कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है। हम लोग प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोगों को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ले जाते थे, और ये एक तरीके से देश की मेरुदंड है, लाइफलाइन है। अगर हम इसको निजी हाथों में सौंपेंगे तो हमारे देश की गरीब जनता का क्या होगा? जो 95% 2.5 करोड़ में से हमारे गरीब उपभोक्ता हैं, उनका क्या होगा? तो उनकी रक्षा के लिए और रेल की इंडस्ट्री की रक्षा के लिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। अभी हम तमाम और लोगों को भी, अपने जो रेलवे पर काम करने वाले जो है वो रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, उनको सबको एक साझा मंच पे ला करके और देश की तमाम उपभोक्ताओं को भी जोड़ते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। निकट भविष्य में निजीकरण के खिलाफ संघर्ष और तेज होगा। आप कह रहे हैं निकट भविष्य में संघर्ष और तेज होगा, लेकिन नीति आयोग कह रहा है कि हम तो मॉडर्न करने जा रहे हैं। हम तो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो तो निजी कंपनियां ही देंगी। नीति आयोग झूठ आयोग है। उसके पास सिर्फ बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम लोग अपने संसाधनों से नहीं कर लेंगे? उसके पास पैसे नहीं है। जो पैसे लगाने आने वाले हैं वो पैसे कहाँ से लाएंगे? LIC हमको 4% पे लोन देने के लिए तैयार है। HDFC हमको लोन देने के लिए तैयार है। हुडको हमको लोन देने के लिए तैयार है। पैसा नहीं है तो उनसे उधार ले लीजिए और जो कमाई है उनको वापस कर दीजिए। लेकिन वो लोग भी पैसा यहीं से लेंगे, लेकिन रेल को लूटेंगे, खराब करेंगे, बीमार कर देंगे। उसके बाद में पैसे लेकर के कोई लंदन चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा और भाग जाएंगे। फिर उनको ये पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए नीति आयोग झूठ आयोग है। हमने वंदे मातरम बनाई, आपको पता है, 92 करोड़ रुपए में बना ली। 250 करोड़ रुपए में ये ट्रेन को खरीद रहे थे स्पेन से। मुरादाबाद तक नहीं चल पाई, फेल हो गई, ट्रायल में फेल हो गई। कौन सा मॉडर्नाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं? आप टेक्नोलॉजी खरीद लीजिए, हम मॉडर्नाइजेशन के विरोधी नहीं है, लेकिन रेलों को बेचे जाने के खिलाफ है। हम रेल नहीं बिकने देंगे। शिवगोपाल जी, अगर नीति आयोग की बात करें या चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बात करें तो उनका कहना है कि रेलवे का निजीकरण नहीं है, हम तो लोगों की बेहतर सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें जो है इतनी ज्यादा डिमांड है, कुछ लोगों को हम जो अपनी ट्रेनें चलाने के का मौका दे रहे हैं और कुछ ही रूट्स हम दे रहे हैं। ऐसा है कि जो ये सिर्फ बात करते हैं, हमें बहुत अफसोस है इस देश में। इस देश की सरकार कहती है हम इस देश के गरीबों के लिए हैं, हम इस देश के आम आदमी के लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार या पहले वाली भी सरकारें सिर्फ 5% के लिए थी, जो हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं, जो सिर्फ फर्स्ट AC में यात्रा करते हैं। हमारे देश में हमारी गाड़ियों को यूज करने वाला उपभोक्ता वो उपभोक्ता है जो घर से रोटी बना करके लाता है, प्याज लाता है, धनिया लाता है, प्लेटफॉर्म का पानी लेकर के चला जाता है। आज उसके ऊपर भी यूजर चार्ज लगाने की बात हो रही है। आज उसके ऊपर जो है पानी जो है वो स्टेशन पे बेच करके पिलाने की बात हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये गरीबों की सोच रहे हैं, आम आदमी की सोच रहे हैं, सुविधाओं की बात सोच रहे हैं? ये क्या सोच रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं? ये बिल्कुल झूठ है। ये इनका इरादा बिल्कुल अलग है। ये भारतीय रेल को निजी हाथों में सौंप करके छुट्टी पाना चाहते हैं, और इसका पैसा जो है वो हजम हो जाएगा, देश की जनता त्राही त्राही करेगी, जैसा कि विदेश में कर चुकी है। ब्रिटेन में लोगों ने देखा इसका क्या नुकसान था, अर्जेंटीना में देखा क्या नुकसान था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देखा क्या नुकसान था। लड़ाई हुई, फिर वापस लेना पड़ा। तो ये इनको समझना चाहिए, ये भारतवर्ष है, यहाँ पर लोग गरीब लोग हैं, वो रेल के अलावा कोई उनके लिए साधन नहीं है, तो उसको बर्बाद न करें।
और ये सुविधाएं क्या देंगे क्या नहीं देंगे हमको खूब अच्छी तरह मालूम है। सुविधाएं देनी है तो ये नई पटरी बिछाएं, नए कोचेज चलाएं। मिश्रा जी, अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार का कहना है कि हम तो स्टेशन को बेहतरीन बनाने जा रहे हैं, एयरपोर्ट के मानिंद बना देंगे और उसके लिए यूजर चार्जेस जो थोड़ा बहुत लगेगा वो तो देना पड़ेगा। अरे एक बात बताइए, सुविधाएं बढ़ाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेशन को एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्या है? सवाल यह है कि आप स्टेशन पे पानी की व्यवस्था करें, स्टेशन पे बेंचें लगाएं, स्टेशन पे लोगों को जिस तरीके की सुविधाएं आप दे सकते हैं, एयरपोर्ट की सुविधाओं की जरूरत नहीं है स्टेशन को। आप जो हमारा यूजर है आप उसके बारे में भी तो सोचिए, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास टिकट खरीदने के तो पैसे नहीं है, आप उसके ऊपर भार पे भार लगाना चाहते हैं। तो ये इस देश की गरीब जनता का उपहास है, उसके ऊपर एक तरीके का भार है। हम यूजर चार्ज का पूरे तौर पे विरोध करते हैं और मुझे आशा है कि देश की जनता भी इस यूजर चार्ज का जबरदस्त विरोध करेगी। उनको नहीं चाहिए ये एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पे। फिर मैं वही कहता हूँ कि ये सरकारें सिर्फ 5% लोगों की बातें समझती है, जो 95% गरीब लोग हैं उनके बारे में ये सरकार की सोच नहीं है। अगर इनको करना है तो हमारे पास से पैसा लगा करें ना। शिवगोपाल जी, तमाम लोग ऐसे हैं जो आप कहते हैं अब तो देश गरीब रहा नहीं, अब तो जो है देश को अमेरिका की तरह बनना है, और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और सुविधा आप दे नहीं पा रहे हो। तो इस आधार पर उनका कहना है कि अगर हम यूजर चार्जेस लगाते हैं तो अच्छा ही है, हमको सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत लोग इसका समर्थन करते हैं। मैं कहता हूँ सरकार एक रेफरेंडम करा ले इस देश में इसी यूजर चार्ज के सवाल पे। अगर सरकार सही कह रही है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दे। सरकार लोगों को समझ नहीं रही है। आज लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को 2 जून खाना नहीं मिल रहा, लोगों को जो है वो घर पे दवा नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं। ये सरकार जो है वो इस तरीके की बातें कर रही है कि लोग जो है बड़े एफ्लुएंट क्लास हो गए। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे आपको, और दूसरी तरफ यूजर चार्ज की बात करते हैं आप दूसरे लोगों के ऊपर पैसा डालने की बात करते हैं। रेलवे के सीईओ साहब कहते हैं कि हमारे पास में वो नहीं है, हालांकि मैंने 14% जो है वो फ्रेट जो है वो ज्यादा ढोया है, लेकिन फिर भी कहते हैं पैसा नहीं है, सरकार के खजाने में भी पैसे नहीं है। तो ये कौन आ रहा है? इनको अलादीन का चिराग मिल गया है जिससे ये पैसे लेकर के और ये सब कर देंगे। ये सब बेचने का इंतजाम है, हम लोग सब समझ रहे हैं। हम देश नहीं बिकने देंगे, हम रेल नहीं बिकने देंगे। शिवगोपाल जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिवगोपाल मिश्रा जी, जो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और देश भर में जो निजीकरण हो रहा है रेलवे का उसकी खिलाफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हम रेल नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे।